बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाकिर महबूब और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैक्सेशन मैनेजर इजी गाइड। आज है जी 24 जुलाई 2025 और आज मैं बनाने लगा हूं टैक्स कैलकुलेटर। टैक्स कैलकुलेटर के ऊपर मैंने वैसे इससे पहले भी वीडियोस बनाई हैं, वही ट्यूटोरियल्स देख के आप टैक्स कैलकुलेटर बना सकते हैं। सिर्फ रेट्स की चेंजेस हैं, बाकी प्रोसीजर जो है वही होगा। लेकिन आज मैं एक नए तरीके से टैक्स कैलकुलेटर बना रहा हूँ, वो है जी चैट जीपीटी बहुत यूज़फुल टूल है। इसको आप जो भी बताएंगे वो उसी हिसाब से आपको के ऊपर आपकी इंस्ट्रक्शन के हिसाब से काम करेगा और आपको उसका ऊपर रिज़ल्ट देगा। ये जो कैलकुलेटर बना हुआ है इसमें वीबीए का फंक्शन मैंने जनरेट किया है चैट जीपीटी को यूज़ करके। अब चैट जीपीटी को यूज़ करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप सही तरीके से सही इंस्ट्रक्शन दें ताकि आपका जो रिज़ल्ट है वो ठीक आए, जो आप चाहते हैं। अब यहाँ पे सिंपल जो है ये फंक्शन लगा हुआ है इज़ इक्वल टू कैलकुलेट टैक्स, और ये मैंने दे देना है ये टैक्सेबल अमाउंट का रेफरेंस। और जैसे मैं एंटर करूँगा तो ये टैक्स कैलकुलेट होके आ जाएगा कि 11.2 मिलियन के ऊपर एनुअल टैक्स कितना बनेगा। एनुअल टैक्स को आप 12 से डिवाइड करें तो मंथली टैक्स बन जाएगा। अगर इसको वेरीफाई करना चाहें तो ये मैंने इसको वेरीफाई भी किया हुआ है कि 4.1 मिलियन तक से अबव जो अमाउंट है वो मेरी 7.1 मिलियन बनती है, और 7.1 मिलियन के ऊपर 35% टैक्स अप्लाई होगा। और इसके अलावा 6,16,000 रुपये इसमें फ़िक्स टैक्स ऐड होगा, जो अमाउंट 4.1 मिलियन तक टैक्स बनता है। और टोटल टैक्स बना ये 3.129। और चूँकि ये अमाउंट जो है वो 10 मिलियन से अबव है तो इसके ऊपर लगेगा सरचार्ज एट द रेट ऑफ 9%, जो कि रेट इंट्रोड्यूस किया है फाइनेंस एक्ट 2025-26 में। ये रेट पहले 10% था, अभी ये 9% हो गया है। तो ये 2,81,000 इस टैक्स में ऐड होगा। नेट टैक्स जो होगा, टोटल टैक्स जो होगा वो 3.4 मिलियन होगा, 34,10,610। और यही जो टैक्स है ये कैलकुलेट किया है इस फंक्शन ने। तरीका बहुत इजी है, आपने जस्ट फॉलो करना है स्टेप बाय स्टेप जो स्टेप्स मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा। सबसे पहला काम तो ये है कि मैंने जो रेट्स हैं वो एज अ पिक्चर फॉर्म प्रिंट स्क्रीन करके एक्सट्रैक्ट किए हैं, जो कि मैंने प्लेस किया है इसी सिस्टम के डेस्कटॉप के ऊपर। अब मैं जाऊंगा डेस्कटॉप पे और उस फाइल की लोकेशन दूंगा। यहाँ पे पड़े हुए हैं टैक्स रेट्स सैलरी के। सैलरी टैक्स स्लैब 2025-26 और ओपन कर दिया। अब यहाँ पे आपने लिखना है जी आप चाहते क्या हैं इस पिक्चर से। चैट जीपीटी को आपने रेट्स दे दिए। यहाँ पे मैं लिखूँगा प्लीज़ गिव मी VBA कोड फॉर प्रिपेयरिंग सैलरी टैक्स कैलकुलेटर बेस्ड ऑन रेट्स mentioned in the attached picture। अब इस पिक्चर में जो सरचार्ज है उसका मेंशन नहीं है, एडिशनली यहाँ पे मैं मेंशन कर दूंगा। चार्ज 9% सरचार्ज if annual salary increases from 10 million। और इसको एंटर करेंगे। अब चैट जीपीटी ने क्या करना है जी, पिक्चर को एनालाइज करना है। पिक्चर के ऊपर जो स्लैब्स हैं उसको देखेगा और जो मैंने इंस्ट्रक्शन दिए हैं उनको फॉलो करते हुए एक VBA कोड जो है वो जनरेट करेगा, जो कि ये VBA कोड जनरेट हो चुका है। अब इस कोड को अगर थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना चाहें तो यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है। सैलरी इज़ लेस देन 6 लाख देन टैक्स इज़ 0, लेस देन और इक्वल टू 6 लाख, लेस देन और इक्वल टू 12 लाख है तो ये नेक्स्ट स्लैब है। और इसी तरीके से बाकी स्लैब्स हैं। और यहाँ पे एंड पे अगर देखें तो यहाँ पे सरचार्ज का मेंशन है, ऐड सरचार्ज इफ़ सैलरी एक्सीज
exceeds 10 million. If annual salary is greater than 10 million, then surcharge is equal to tax 0, else surcharge is 0. तो ये जो है वो VBA का कोड बन गया है। अब इसको जस्ट आपने करना है कॉपी, यहाँ से करें कॉपी और एक्सेल की एक न्यू फाइल ओपन करते हैं। ये मैंने न्यू फाइल ओपन कर ली। इसके बाद करना है जी आपने Alt प्लस F11, Alt और F11 की जो है वो आपने प्रेस करनी है। अभी ये जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फाइल थी उसका VBA ओपन हो गया है। अब उस फाइल को मैं पहले क्लोज़ कर देता हूँ ताकि मैं नए सिरे से ये कोड ऐड कर सकूँ। इसको किया डोंट सेव और दोबारा से प्रेस करेंगे Alt F11 और ये आ गया हमारी शीट 1 के ऊपर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे इंसर्ट करके एक मॉड्यूल आपने न्यू ऐड कर लेना है और जो फंक्शन वहाँ से कॉपी किया था यहाँ पे पेस्ट कर देना है। एक दफ़ा कोड को व्यू कर लेते हैं, कोई चीज़ एक्स्ट्रा तो कॉपी नहीं हुई, कोड बिल्कुल ठीक आया है। और इस फाइल को आप सेव कर दें और एक चीज़ याद रखिएगा, ये VBA कोड है तो इसको मैक्रो इनेबल फाइल ही आपने सेव करना है। फर्स्ट वर्कबुक एक्सेल वर्कबुक वाला ऑप्शन नहीं यूज़ करना, एक्सेल मैक्रो इनेबल वर्कबुक आपने सेव करना है। और इसका नाम आप दे दें सैलरी टैक्स कैलकुलेटर 2025-26 और इसको हम लोकेशन दे देते हैं डेस्कटॉप की और ये सेव कर दिया। इसको क्लोज करें। अब आप यहाँ पे करें थोड़ी सी डिज़ाइनिंग इस तरह कर लें कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे इंसर्ट में जाके ये किया जी वर्ड आर्ट सैलरी टैक्स कैलकुलेटर 2025-26। अगर ये किसी को एक्सेल फाइल चाहिए हुई तो मैं इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या कमेंट्स में डाल दूंगा वीडियो के। जो लोग ये नहीं बनाना चाहते और उनको ये फ़ाइल चाहिए वो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अब इसमें आप फिलिंग कर दें कलर की और इसको थोड़ा सा बोल्ड कर दें और यहाँ पे आप कर लें जी सैलरी, मंथली सैलरी और अलाउंसेस वगैरह जो होते हैं फिक्स, हर अलाउंस टैक्सेबल है एज़ पर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। सिर्फ वो अलाउंस एग्जाम्प्ट होगा जो कि रिम्बर्समेंट होगी एक्चुअल और इन द परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज़ आपकी जो जॉब है उससे रिलेटेड होगा तो अलाउंस एग्जाम्प्ट होंगे। अदरवाइज़ सारे अलाउंसेस जो हैं वो टैक्सेबल होते हैं। जैसे मोबाइल अलाउंस फॉर एग्जांपल हो सकता है, मोबाइल अलाउंस है। इसके अलावा बोनस हो सकता है जी और इसके अलावा ट्रैवल अलाउंस हो सकता है, हाउस अलाउंस। ये सारे जो अलाउंसेस हैं जो कि फ़िक्स आपको मंथली सैलरी में मिलते हैं ये सारे टैक्सेबल हैं एज़ पर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। सिर्फ वो अलाउंस एग्जाम्प्ट होगा जो कि आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी से रिलेटेड होगा, यानी जो जॉब है आपकी उसकी रिक्वायरमेंट है तो वो एग्जाम्प्ट होगा। इसका यहाँ पे नंबर ऑफ़ मंथ्स लिख लें, जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ़ मंथ्स 12 आ जाएंगे और इसके अलावा ये भी 12 हो जाएगा। और ये बोनस जो है वो हर मंथ तो नहीं मिलते, जो एक्चुअल बोनस होगा जो वही डलेगा। फॉर एग्जांपल अगर आपको एक बोनस मिला है तो 1 आ जाएगा। इसी तरह ट्रैवल अलाउंस मंथली बेसिस पे होता है, ये भी 12 हो जाएंगे। मंथली सैलरी फॉर एग्जांपल एक पर्सन की 2 लाख है, यहाँ पे 2 लाख रुपए डाल देते हैं और इसको 2 लाख को मल्टीप्लाई करेंगे हम 12 से और ये हमारी एनुअल सैलरी आ गई। सैलरी की टैक्सेशन जो है वो आपको पता है कि एनुअल बेसिस पे होती है। मोबाइल अलाउंस जो है वो कर देते हैं जी 3500 और बोनस कहते हैं जी हमारे एक सैलरी मिली है हमें 2 लाख रुपए। और इसी तरीके से ट्रैवल अलाउंस जो है वो 12,000 पर मंथ है और हाउस रेंट जो है वो 25,000 पर मंथ है। तो यहाँ पे ये एनुअल एक
कैलकुलेशन कर लेंगे हम कि एनुअल सैलरी कितनी बनती है। ये बनी एनुअल सैलरी, यहाँ पे लिख देंगे टैक्सेबल इनकम फॉर द ईयर, और यहाँ पे एनुअल टैक्स निकाल लेते हैं। एनुअल टैक्स के लिए जो फंक्शन था, फंक्शन का नाम था जी कैलकुलेट। ये फंक्शन का नाम रखा था मैंने, चैट जीपीटी ने इसका नाम ये डिफ़ाइन किया था, और यहाँ पे मैं जस्ट कैलकुलेट टैक्स लिखा तो जो फंक्शन इसमें ऐड हुआ है फाइल में वो मुझे शो हो गया। टैब प्रेस किया तो ये फंक्शन स्टार्ट हो गया, और इसको मैंने ये सैलरी से रेफ़र किया और ये मैंने एंटर किया। ये मेरा बन गया जी एनुअल टैक्स। कॉमा स्टाइल अप्लाई करते हैं, और मंथली टैक्स निकालना है तो आपने डिवाइडेड बाय 12 किया, तो ये आपका बन गया मंथली टैक्स। अब इसको हम वेरीफाई करना चाहते हैं तो वेरीफाई कर सकते हैं। सैलरी टैक्स रेट्स चाहिए होंगे इसके लिए, ये हैं जी सैलरी टैक्स रेट्स। अब यहाँ पे जो एनुअल बनी है 3 मिलियन बनी है, तो ये किस स्लैब में आएगा, ये आएगा जी ये स्लैब में 22 लाख से एक्सीड करती है, 32 लाख से नीचे है, तो ये 22 लाख से एक्सीडिंग अमाउंट वो निकालनी है हमने। ये बने एक्सीडिंग अमाउंट, और इस पे जो टैक्स स्लैब है, रेट है स्लैब का वो है 23%, और 1,16,000 रुपये फ़िक्स ऐड होंगे। दिस मल्टीप्लाई बाय 23%, और इसमें 1,16,000 रुपये हमने ऐड कर देने। अब ये दो बन गए हमारे टैक्स, इन दोनों को ऐड करें तो ये बना 3,19,780, और ये टैक्स कैलकुलेटर ने भी 3,19,780 रुपये बनाए। अब फर्दर इसकी आप प्रेजेंटेशन मज़ीद इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। बहरहाल तरीका जो था वो यही था, बहुत आसानी से एक पिक्चर की फॉर्म में टैक्स रेट्स मैंने अपलोड किए हैं चैट जीपीटी में, और मैंने उसको इंस्ट्रक्शन दिए हैं, और चैट जीपीटी ने एक कैलकुलेटर का VBA कोड बना दिया जो कि मैंने आसानी से इस फाइल में अपलोड किया और टैक्स कैलकुलेटर बना लिया। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और इसी तरह की मज़ीद ट्यूटोरियल देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और चैनल के बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई अपनी लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूं तो उसका अलर्ट आपको मिल जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।